हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में क्लास 12th चैप्टर 1 की इलिस्ट्रेशन 1 करने जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इलिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि इलिस्ट्रेशन एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछी जाती हैं हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए। तो बच्चों से उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और मेरे स्टेप को फॉलो करोगे। मैंने इसका बेसिक आपको समझा दिया है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको अच्छे से इसका पिछली वीडियो में अपनी समझा दिया है। आप इसका एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। अभी हम इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस इलिस्ट्रेशन को पूरा करेंगे, अच्छे से इस इलिस्ट्रेशन को समझेंगे और इसे कवर करेंगे। तो चलिए हमें लाइन टू लाइन से पहले समझते हैं, फिर इसकी सॉल्विंग करते हैं। तो देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2024 चारू एंड दीक्षित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। 1 अप्रैल 2024 को चारू और दीक्षित पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। कितनी कैपिटल के साथ? 20 लाख एंड 9 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन द 3:2। वो प्रॉफिट और लॉसेस को कितने रेशो में बांटने के लिए तैयार हुआ है? 3:2 में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। और हमें ये जो नीचे दी गई इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की गई है, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो पहला पॉइंट इसका है, चारू इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। चारू को सैलरी अलाउ की गई है 10,000 पर मंथ। आपको पता है सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। दीक्षित को कमीशन दी जाएगी 3% ऑन सेल, और सेल कितनी हुई है? 50 लाख। और इंटरेस्ट कितना अलाउ है उनकी कैपिटल पर? 6% पर एनम। अच्छा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से निकाल सकते हैं हमें। और ये इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 6,000 रुपीज़ ऑन चारूज ड्राइंग और 4,000 रुपीज़ ऑन दीक्षित ड्राइंग। यानी कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है इनकी ड्राइंग्स पर। ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वॉज। प्रॉफिट इस अप्रोप्रिएशन से पहले का, सबसे पहले का प्रॉफिट कितना है? 6,90,000। और हमें प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको और कैसे सॉल्विंग करते हैं। तो आपको पहले इस तरह से प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी कर लेना है। ये देखिए, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, इसमें आपको दिया हुआ है ईयर एंडेड, आपको दिया 31 मार्च 2025 में इसे लाइन ली है फॉर द ईयर 31 मार्च 2025, ठीक है। आपको कहीं भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा फुल फॉर्म का यूज़ करना है। मैं जैसे एप्रोप्रिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस भी आप फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन के तहत हम पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हो चारू इज़ टू बी अलाउड एज अ सैलरी। हाँ नहीं, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, फिर हम सैलरी करनी है। सबसे पहले आप किसका करोगे? प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट ही मेन है। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं मालूम होगा तो आप कैसे बांटोगे और चीज़ें, कैसे अप्रोप्रिएशन करोगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट है 6,90,000। तो जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ 6,90,000, तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे कैसे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट। ये एक लाइन लिखनी यहाँ पे थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बताएगा कि प्रॉफिट कहाँ से आया। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो वाला प्रॉफिट है, ठीक है, इससे पता लग जाएगा। 6,90,000, ठीक है। अब हम करेंगे सैलरी का ट्रीटमेंट। सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ है, यानी कि इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 10,000 पर मंथ को कैसे करेंगे। देखिए, हमारे किसकी सैलरी है? चारू की सैलरी। चारू सैलरी किस हिसाब से होगा? चारू की सैलरी का 10,000 पर मंथ है। ये 10,000 वो अमाउंट है इंटू 12 पर मंथ, हर महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 आपका यहाँ पर ये अमाउंट आ गई इसकी चारू की सैलरी की, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इधर बाय आता है, इधर 2 लिखते हैं। 2 चारू
सैलरी, यानी कि चारों की सैलरी कितनी आई 1,20,000। आगे बोल लो मैं कि दीक्षित को हमने कमीशन दी 3% ऑन सेल पर, और सेल कितनी है 50 लाख। अब यहाँ पे वर्किंग नोट में फिर से चलते हैं ताकि आपको समझ आता रहे। अब दीक्षित की कमीशन, दीक्षित को कितनी कमीशन मिलेगी? दीक्षित को कमीशन देखिए 50 लाख की आपकी मतलब इसमें दी हुई है 50 लाख की सेल्स हुई है, उस पर 3% इसको मिलेगी कमीशन, तो इसका बनता है 1,50,000। 1,50,000 दीक्षित को कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे इधर की साइड टू दीक्षित कमीशन, दीक्षित की कमीशन, ठीक है। दीक्षित की कमीशन कितनी है 1,50,000। 1,50,000 यहाँ पे मैंने कमीशन कर दी। अब यहाँ पे अगला क्या दिया हुआ है आपको भी दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 6% पर एनम हमें किसका करना होगा? इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कैपिटल पर? आप यहाँ से देखिए वर्किंग नोट में चलते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल COC, ठीक है। फुल फॉर्म लिखना आप ये। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूँगी? पहले मैं किसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ? सबसे पहले मैं चारू का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। चारू का कितना है? चारू ने लगाया था 20,000, इसकी कितनी कैपिटल है? 20,000 इसकी कैपिटल है। 6% पर एनम दे रहे हैं, तो 6 2 12, 1 2 3 4, ठीक है। 1,20,000 इसकी हो जाएंगे। और दीक्षित की कितनी होगी? दीक्षित ने कितने लगाई थी? 10 लाख लगाई थी। कितनी लगाई? 10 लाख, और 6% उस पर इंटरेस्ट होगा, तो कितने बन गए? 60,000। कितने बन गए? 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से यहाँ आएंगे हम और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? चारू और दीक्षित का। चारू ने कितने? 1,20,000 और इसका 60,000। टोटल कितना है इसका? 1,80,000। कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। और आगे देखिए आपका फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ इंटरेस्ट हमने चार्ज किया था 6,000, यहाँ पे 4,000 है। 6,000 है चारू का और 4,000 किसका है? दीक्षित का। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओह सॉरी, इधर की साइड नहीं आता, ये इधर की साइड आता है, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है। उन्होंने जो पैसा अपने पर्सनल की यूज़ के लिए जो निकाला होगा, अब उसके ऊपर उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर उसके ऊपर ये इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या होगा? कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो पर इनके लिए खर्चा है, और कंपनी के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए ये प्रॉफिट होगा, यानी कि उनकी इनकम है। ये क्या होती है? ये इनकम होगी। अगर आपके पास ऑप्शन फिलअप में भी आता है, ये ऑप्शन में भी आ सकता है, ऑप्शन टाइप में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, तो आप लिखोगे इनकम है, और पार्टनर्स के लिए क्या होता है? कि एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चारू और दीक्षित। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चारू कितनी है और दीक्षित कितनी है, तो मैंने वही अमाउंट यहाँ पर लिखी है। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दी हुई है। तो 10,000 इसका टोटल हो गया। इधर का टोटल किया, इधर का टोटल किया, तो इधर का टोटल इस टोटल से ज़्यादा बैठ रहा है। इधर का टोटल हुआ 7 लाख, और इधर का टोटल करने पर 1,20,000, 1,50,000 प्लस 1,80,000, तो ये हुआ 4,50,000। 4,50,000, तो 7 लाख में से देखिए ध्यान से 4,50,000 जाते हैं, तो आपके पास कितने बचे? 2,50,000 रुपये, ठीक है। ये 2,50,000 आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? फर्म रखेगी? नहीं बाबा नहीं। ये प्रॉफिट अगर आपके पास रिजर्व के लिए कोई क्या बात अगर आपको इस स्टेटमेंट में बोली होती तो आप रिजर्व बनाते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है। रिजर्व का जब आगे आएगा तब बताएंगे आपको कैसे होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है। अब आपके पास इतना 2,50,000 पे आपके पास प्रॉफिट बच गया, वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स पे। और किस रेशो में जाएगा? ये रेशो में जाएगा
3:2 में, और 3:2 अगर यहाँ पे रेशो दिया होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 3:2 जो है, देखो ये आपके पास नया से आया है, तो आप इसको कैसे खोलते हो? तो चारू का 3 होगा, दीक्षित का 2 होगा, ठीक है। तो चारू का ऊपर और इन दोनों का टोटल नीचे, ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। फिर दीक्षित का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 ऊपर और दोनों का टोटल नीचे। इस तरह हम किसी का भी प्रॉफिट रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। तो 2,50,000 आपको यहाँ पे करके देखा, 2,50,000 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं चारू के लिए निकाल रही हूँ, चारू का कितना प्रॉफिट में हिस्सा होगा। तो चारू का हमने कैलकुलेट 3/5 था, तो इसका 3/5 हिस्सा है। तो 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 1,50,000 पे। ये आप वर्किंग नोट में दिखाओगे, मैंने यहाँ गलती से कर दिया, लेकिन आप कहाँ करोगे इसे? वर्किंग नोट में करके दिखाओगे, ठीक है। ऐसे लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र, फिर लिखना चारू का 1,50,000 और दीक्षित को कितना जाएगा? 2,50,000 × 2/5, ये गया। तो 5×2 = 10, ये हो गया 10,000, सॉरी 1 लाख है, 1 लाख और 1,50,000। और हम इसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर, चारू कैपिटल अकाउंट, दीक्षित कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना, इसका कितना है? 1,50,000 और इसका 1 लाख, और टोटल 2,50,000 आ जाएगा, ठीक है। 2,50,000 इधर और इधर का टोटल सेम हो गया। ये भी कितना हो गया? 7 लाख, और ये भी कितना हो गया? 7 लाख। एक बार क्वेश्चन को ओवर मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चन किया मैंने। ये है पूरा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये है पूरा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ इसका वर्किंग नोट, ये देखिए इसका वर्किंग नोट। और मैंने आपको जैसे बताया कि इसका वर्किंग नोट तो आपने बनाओगे ही बनाओगे, साथ में आपको ये भी लिखकर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो हाँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन से ऐसे सॉल्विंग कर लिया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी रहे तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगले क्वेश्चंस के लिए आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना।